बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एनएलसी में जॉब्स के लिए ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में घर बैठे खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है एनएलसी। एनएलसी सर्च करने के बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। यहाँ पर ये कहता है नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन एनएलसी। आप इस पर यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है कैरियर्स, या आप कैरियर पोर्टल पर क्लिक कर इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये कहता है क्रिएट अ न्यू अकाउंट। आप इस अपना अकाउंट क्रिएट करें। अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है, जो आपका मुकम्मल नाम है आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। इसके बाद कहता है एंटर CNSE विदाउट डैशेस। आपने यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है बगैर डैशेस के। इसके बाद कहता है ईमेल। यहाँ पर आपने अपना जीमेल लिखना है। जीमेल लिखने के बाद फिर आपने उसी जीमेल को कन्फर्म ईमेल वाले खाने में लिख देना है। ये लिखने के बाद फिर कहता है पासवर्ड। आपने पासवर्ड अपना लिखना है। ये लिखने के बाद अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड खुद क्रिएट करना है। इसके बाद कन्फर्म पासवर्ड वाले खाने में दोबारा पासवर्ड इंटर कर दें और रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर दें। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है CNSE। आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और इसके बाद पासवर्ड, जो आपने अपना पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड आपने यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद नेक्स्ट है, ये आपके सामने कैप्चा शो हो रहा है। आपने जो भी आपके सामने कैप्चा शो होगा वो आपने यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये आपके सामने एप्लीकेशन शो हो रही है। आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपने इसको सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं नेम ऑफ एप्लीकेंट। जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम अपना नाम लिखा था वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद है फादर नेम। इस खाने में आपने अपना वालिद का नाम लिखना है। वालिद का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट कहते हैं CNSE नंबर। यहाँ पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर चेक कर सकते हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम इंटर किया था। ये मैंने सारा डाटा फर्जी इंटर किए सिर्फ ये बताने के लिए कि आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कहता है जेंडर। यहाँ पर आपने अपनी जेंडर सिलेक्ट करनी है, आप मेल हैं या फीमेल हैं। इसके बाद मार्च स्टेटस यहाँ पर आपने अपना सिलेक्ट करें, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, विडो हैं या डाइवोर्स्ड हैं। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद कहते हैं डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट करने के लिए डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करें। डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कैलेंडर ओपन होता है। आप अपना पहले डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर ईयर सिलेक्ट करें। ईयर सिलेक्ट करने के बाद आप मंथ सिलेक्ट करें। मंथ सिलेक्ट करने के बाद आप डेट सेट सिलेक्ट कर दें। जो भी आपकी डेट है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद कहता है अल्टरनेट मोबाइल नंबर। इस खाने में आपने अपना एक और मोबाइल नंबर लिखना है जो आपने पहले लिख चुके हैं, उसके अलावा कोई और आपने मोबाइल नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं अपनी ईमेल एड्रेस जो आपने जीमेल रजिस्ट्रेशन के टाइम दी थी वो यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद नेक्स्ट है नेशनलिटी। यहाँ पर आपने अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है कि आपकी नेशनलिटी कौन सी है। जो भी आपकी नेशनलिटी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। नेशनलिटी सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहता है करंट एड्रेस। इस खाने में आपने अपना करंट एड्रेस सिलेक्ट करना है। करंट एड्रेस सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपने अपनी सिटी सिलेक्ट करें कि आपका सिटी कौन सा है। जो भी आपका सिटी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। सिटी सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है प्रोवेंस। यहाँ पर आपने अपना प्रोवेंस सिलेक्ट करना है कि आपका प्रोवेंस कौन सा है। ये कहता है परमानेंट एड्रेस। इस लाइन में यहाँ पर आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। परमानेंट एड्रेस लिखने के बाद नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस सिटी। आपने यहाँ पर अपना सिटी सिलेक्ट करना है। परमानेंट एड्रेस सिटी सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है परमानेंट एड्रेस प्रोवेंस। यहाँ पर आपने अपना प्रोवेंस सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आपने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंटर करने के लिए सबसे पहले ये कहता है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अटेंड। आपने अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी हासिल की है। जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। आपकी मैट्रिक है, इंटर है, बैचलर है, मास्टर है या PhD है। जो भी आपकी डिग्री है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है ऐड एजुकेशन के बटन पर क्लिक करें। ऐड एजुकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी डिग्री को इंटर करना है। डिग्री का सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आपकी डिग्री कौन सी है। जो भी आपकी डिग्री है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है।
इसके बाद कहता है डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट के किसके इक्विवेलेंट है, ये आपने ये सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट या यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। जिस बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से आपने ये अपनी डिग्री हासिल की है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है लोकल और फॉरेन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने ये सिलेक्ट करें कि ये जो आपने डिग्री हासिल की है वो आपने लोकल यूनिवर्सिटी से हासिल की है या आपने फॉरेन कंट्री से हासिल की है। जो इस कंट्री से भी आपने यहाँ ये डिग्री हासिल की है वो सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है क्वालिफाइंग ईयर, यहाँ पर आपने क्वालिफाइंग ईयर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद नेक्स्ट है मार्क्स ऑब्टेन, आपने कितने नंबर हासिल किए हैं। इसके बाद कहता है टोटल मार्क्स, जो आपने नंबर टोटल मार्क्स थे कि जितने भी उस डिग्री के मार्क्स थे वो टोटल वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है इसकी परसेंटेज आपने सिलेक्ट करनी है, या आप ग्रेड हैं तो ग्रेड सिलेक्ट कर दें, अगर सीजीपी है तो सीजीपी सिलेक्ट कर दें। इसके बाद कहता है फील्ड ऑफ स्टडी और मेजर सब्जेक्ट, इस खाने में आपने फील्ड ऑफ स्टडी या मेजर सब्जेक्ट लिखने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है ऐड के बटन पर क्लिक। अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इंटर करने के बाद फिर आपने अपनी लोएस्ट क्वालिफिकेशन को इंटर करनी है, जो उससे लोएस्ट है। अगर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बैचलर है फिर आपने इंटरमीडिएट को इंटर करना है, वो भी आपने इसी तरह से इंटर करनी है। पहले आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद फिर और इसके बाद ऐड एजुकेशन के बटन पर क्लिक करके अपनी क्वालिफिकेशन को आपने जिस तरह से पहले इंटर किए वैसे ही आपने अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। ये इसी तरह से वन बाय वन करके सारे आपने अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट है सर्टिफिकेशन। इसके अलावा आपके पास कोई और सर्टिफिकेट है, जिस तरह से कंप्यूटर का आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या कोई और एक्सपीरियंस आपके पास सर्टिफिकेट है या कोई और स्किल है आपके पास, तो वो यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं। इंटर करने के लिए ऐड सर्टिफिकेशन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आपको कहता है सर्टिफिकेशन नेम, आपने यहाँ पर सर्टिफिकेट का नाम लिखना है। ये नाम लिखने के बाद फील्ड ऑफ स्टडी के आपने वो सर्टिफिकेट किस फील्ड में हासिल किए, इसके बाद ईयर या आपने किस साल में वो सर्टिफिकेट हासिल किए। सेलेक्ट करने के बाद ये आपने लिखने के बाद ऐड के बटन पर क्लिक कर दें तो आपकी जो सर्टिफिकेट है वो ऐड हो जाएगी। अगर आपके पास एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट हैं सेम टू सेम, आपने इसी तरह से सारे सर्टिफिकेट को ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर क्लोज के बटन पर क्लिक करें। सर्टिफिकेट ऐड करने के बाद नेक्स्ट ये आपको कहता है रेलिवेंट एक्सपीरियंस, कि क्या आपका कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस है इस फील्ड से रिलेटेड। आपका अगर एक्सपीरियंस है तो फिर आप यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस ऐड एक्सपीरियंस के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये एक्सपीरियंस ये आपके सामने फॉर्म शो होता है। ऐड एक्सपीरियंस के लिए आपने यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस को ऐड करना है। ऐड करने के लिए इंस्टीट्यूशन या एम्प्लॉयर, आपने किस इंस्टीट्यूट में वो जॉब पहले कर चुके हैं या आपने पहले एक्सपीरियंस किया है, जिस इंस्टीट्यूट में भी या जिस इदारे में भी आपने वो एक्सपीरियंस किए वो यहाँ पर नाम लिखिए। लिखने के बाद नेक्स्ट है पोस्ट पोजीशन हेल्ड, आपने अपनी पोजीशन लिखनी है कि आप वहाँ पर क्या काम करते थे, एज आपकी पोजीशन का आपका ओहदा क्या था। इसके बाद कहता है पीरियड, जॉब पीरियड, कि आपने किस डेट को आप वो जॉब आपने स्टार्ट की थी। और इसके बाद कहता है जॉब पीरियड 2, तो यहाँ पर आपने वो डेट लिखनी है जिस डेट को आपने वो जॉब छोड़ दी थी। अगर आप वो जॉब अभी तक कर रहे हैं तो फिर आप इस बॉक्स पर क्लिक कर दें, आपकी वो डेट वही शामिल हो जाएगी जिस डेट को आप अप्लाई कर। पे ड्रॉन पर मंथ, कि आपकी पे कितनी थी, आपकी तनख्वाह कितनी थी, आप कितनी तनख्वाह ले रहे थे। इसके बाद कहता है जॉब डिस्क्रिप्शन 5000 कैरेक्टर्स मैक्सिमम, यहाँ पर आपने अपने जो भी जॉब की है, जो एक्सपीरियंस आप ऐड कर रहे हैं उसकी अपने स्किल के बारे में मैक्सिमम आप लिख सकते हैं कि आप किस फील्ड में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, उसके बारे में आपने सारी डिटेल के बारे में लिखनी है। ये लिखने के बाद इसके बाद कहता है रीज़न फॉर लिविंग, कि आपने वो जॉब क्यों छोड़ दी थी। 1 या 2 साल करने के बाद आपने जॉब छोड़ दी थी तो फिर आपने यहाँ पर रीज़न लिखनी है कि किस वजह से आपने वो जॉब पहले छोड़ दी है। अगर आप कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कहता है जॉब लोकेशन, यहाँ पर आपने लोकेशन लिखनी है। आप सिटी का नाम भी लिख सकते हैं, आप प्रोविंस का नाम भी, मुकम्मल आप उसकी लोकेशन लिख सकते हैं कि उसका एड्रेस, जिस जॉब पर जो इस इदारे का जो एड्रेस है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद ऐड के बटन पर क्लिक करना। एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद फिर ये कहता है कि आपने कुछ ये क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं, इन क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं। आंसर के लिए सबसे पहले कहता है हैव यू एवर वर्कड इन एनएलसी बिफोर, क्या आप पहले एनएलसी में काम कर चुके हैं। अगर कर चुके हैं तो फिर यस के बटन पर क्लिक करें, अगर नहीं कर चुके तो फिर नो के बटन पर क्लिक करें। अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो फिर ये कहता है इफ यस राइट डाउन रीजन ऑफ लिविंग, तो फिर आपने यहाँ पर वो वजह लिखनी है कि किस वजह से आपने एनएलसी पहले छोड़ दी है। इसके बाद कहते हैं हैव यू एवर बीन इंटरव्यूड बिफोर इन एनएलसी, क्या आप पहले एनएलसी में इंटरव्यू दे चुके हैं। अगर आप दे चुके हैं तो फिर
यस पर क्लिक करें। अगर नहीं दे चुके तो फिर आप नो पर क्लिक करें। अगर यस पर क्लिक करते हैं फिर ये कहता है इफ यस राइट डाउन फॉर विच पोजीशन, किस पोजीशन के लिए आपने इंटरव्यू पहले दिया है। उसके बाद कहते हैं डिसेबिलिटी, यहाँ पर आपने अपनी डिसेबिलिटी सिलेक्ट करनी है। अगर आप डिसेबल हैं, माजूर हैं, तो फिर यहाँ पर आपने माजूरी सिलेक्ट करनी है, यस पर क्लिक कर दें। अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो फिर ये कहता है डिसेबिलिटी वेरीफाई। ब्रीफली यहाँ पर आपने अपनी डिसेबिलिटी, अपनी माजूरी को वजाहत के साथ लिखना है कि आपकी कौन सी माजूरी है, किस वजह से है, ये आपने यहाँ पर ये लिखना है। लिखने के बाद अगर कोई भी माजूरी नहीं है फिर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है CV और रेज्यूम, यहाँ पर आपने अपनी CV, एक जो भी आपकी CV है वो यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि आपने PDF फॉर्मेट में अपनी CV को अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पर क्लिक करें। जहाँ पर भी आपने CV रखी हुई है अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या कंप्यूटर में, वो आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आपकी CV अपलोड हो जाएगी। इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर अपनी CV को इंटर करने के बाद, अपलोड करने के बाद फिर आपने यहाँ पर अपने पिक्चर को अपलोड करनी है। पिक्चर को अपलोड करने के लिए आप कैमरे के बटन पर क्लिक करें। अपनी पिक्चर को अगर आपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में रखी हुई है तो अपने पिक्चर को वहां से सिलेक्ट करके अपलोड कर दें। इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये कहता है योर प्रोफाइल हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। क्लोज के बटन पर क्लिक कर दो। क्लोज पर क्लिक करने के बाद अब आपने, ये था आपकी प्रोफाइल के, आपने अपनी प्रोफाइल अभी तक क्रिएट की है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद फिर आपने अपनी जॉब के लिए अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए आप 3 लाइन्स पर क्लिक करने के बाद आप अवेलेबल जॉब पोजीशंस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ पर इसी को 3 लाइन्स पर दोबारा क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ये कहता है एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर पोजीशन अवेलेबल है। ये आप चेक कर सकते हैं कि इसकी जो क्लोजिंग डेट है, एक जो जॉब है उसकी आज 9 दिसंबर को क्लोजिंग डेट है। इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इस पर व्यू पर क्लिक करें। व्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस बिलिंग एंड रिकवरी। ये आप इस पर अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं। या आप इसको चेक करना चाहते हैं कि ये जॉब है कौन सी, इस पर व्यू पर क्लिक करें। अपनी क्वालिफिकेशन ये चेक करें कौन सी क्वालिफिकेशन इसके लिए मांगी गई है, क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है, ये आप सारी यहाँ पर चेक कर लें। अगर आप इसकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक आपकी है, इसके मुताबिक है तो, या और आपका एक्सपीरियंस इसके मुताबिक है तो फिर ऐड कर दें, अप्लाई कर दें। अगर नहीं है तो फिर इसको छोड़ दें। इसके बाद फिर आपने दोबारा इस पोस्ट के लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ ये है जिसकी लास्ट डेट 22 दिसंबर है, उस पर अगर आपने क्लिक करना है, उस पर अप्लाई करना है तो व्यू के बटन पर क्लिक करें। व्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जॉब्स शो होती हैं। यहाँ पर ये कहते हैं ऑपरेटर पैनल, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, या इसके बाद सीनियर ऑपरेटर, स्कैनर ऑपरेटर, रीच स्टेकर, और इसके बाद सीनियर सुपरवाइज़र एडमिनिस्ट्रेटर, सीनियर अकाउंटेंट, सीनियर सुपरवाइज़र, और सिक्योरिटी सुपरिटेंडेंट ऑफिस, और इसके बाद असिस्टेंट ऑपरेटर, स्कैनर, असिस्टेंट अकाउंटेंट, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र टेलीफोन एक्सचेंज ऑपरेटर, क्रेन। इसके बाद कहते हैं सुपरवाइज़र क्लोज सर्किट टेलीविज़न CCTV। जिस प्रोग्राम के लिए भी या जिस जॉब के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर आपके सामने एक्शन के यहाँ पर व्यू के पर क्लिक करें और उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर पहले क्वालिफिकेशन चेक कर लें। इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगेगी, क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये अगर आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस उसके मुताबिक है तो फिर आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपका एक्सपीरियंस उसके मुताबिक नहीं है तो फिर आप उसको छोड़ दें। फिर किसी और जॉब के लिए जिसके लिए भी आपका एक्सपीरियंस कंप्लीट है वो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है योर अकाउंट इज़ नॉट एक्टिवेटेड। आपका अकाउंट अभी तक एक्टिव नहीं है। अपना अकाउंट को एक्टिव करने के लिए क्लिक हेयर टू सेंड अकाउंट एक्टिवेशन ईमेल, ये आप क्लिक हेयर पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप NLC की तरफ से एक जीमेल मौसूल होगी, वहां पर आपने अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। अकाउंट एक्टिवेट करने के बाद फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए क्लिक हेयर पर क्लिक करें। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से घर बैठे अपने ही मोबाइल फ़ोन से NLC में जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।